ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में आने वाले शब्द, एक शब्द आता है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बहुत से भाई बहन कहते हैं घर में अगर कोई बीबी मर जाए या अम्मा मरे तो हलवा कैसे खाएं। और कई भाई बहनें इसे अनजानवश, इसकी समझ ना होने के कारण, कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि घर में अगर कोई परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़ दिया तो भी बाबा ने कहा इसलिए हलवा बनाना है, तो हलवा बना लेते हैं। कई बार उससे डिसर्विस भी हो जाती है। लेकिन भाई बहनों, इसका ये भाव नहीं है। भाव ये है, ज्ञान न होने के कारण मनुष्य मृत्यु आदि कई कारणों से रोते हैं, दुखी होते हैं। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। किसी भी परिस्थिति में अफसोस करने के बजाय ज्ञान का हलवा खाना अर्थात मुरली सुनना नहीं छोड़ना है, नष्टो मुहा बनना है। इसलिए बहुत से भाई बहनें जब इस बात को, इसके भावार्थ को समझ जाते हैं, तो अगर परिवार में कुछ ऐसे दुख की बातें आती है, परिवार का कोई सदस्य शरीर भी छोड़ देता है, लेकिन सब कुछ करते, परिवार में निभाते भी, कम से कम वो मुरली सुनना नहीं छोड़ते, बाबा के घर जाना नहीं छोड़ते। बहुत से भाई बहन हमने सुना है, घर में डेड बॉडी है, अभी सब तैयारी भी चल रही है, लेकिन बाबा के घर जाकर पहले मुरली सुनते हैं और अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, है ना। मैं बीच में थोड़ा सुना देना चाहता हूँ। ऐसा सुना हूँ मैं किसी से कि जब साकार बाबा थे तो कई बार हंसी हंसी में कहते थे, जब बाबा की जो लौकिक धर्म पत्नी माता यशोदा जब शरीर छोड़ी थी तो निर्मल शांता दादी, उनकी लौकिक पुत्री आई, मधुबन में थी, तो बाबा ने उनको देखते हुए कहा था कि बच्ची, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, है ना। अर्थात किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट में होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाबा के ज्ञान का सिमरन करते हुए अपने अंदर उस आत्मा को भी बल भरने की शक्ति शिव बाबा से लेते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।